तो वर्कशीट 3 का क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसने बोला कि इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मतलब सिंपल तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से करो और रिजल्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में करो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है -4 मल्टीप्लाई 7/3 ब्रैकेट में -9/10 और ब्रैकेट क्लोज। तो इसने पता क्या कहा है कि इसमें पहले तो हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सिंपल तरीके से। ब्रैकेट सॉल्व क्यों करेंगे? क्योंकि बोर्ड मास के रूल के हिसाब से। तो उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो यहाँ एलसीएम लेंगे और जो इसका आंसर आएगा फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ये वाला क्वेश्चन है, सेम है सारे क्वेश्चन। तो करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट लिख लेते हैं। पहले -4 ऐसे ही लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। ब्रैकेट खोल लेते हैं पहले। 3 और 10 का एलसीएम कितना होगा? यहाँ कर लेते हैं 3, 10। तो 2 5 ज़ा 10 होता है, तो 5 लिख लेंगे यहाँ पे। फिर 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसा का ऐसा ही, और 5 1 ज़ा 5। तो 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। तो इसका एलसीएम आया 30। 7 मल्टीप्लाई 3 के टेबल में 30 कितने बार में आता है? 10 बार में। -9 मल्टीप्लाई 10 के टेबल में 30 3 बार में, ब्रैकेट क्लोज। -4 मल्टीप्लाई 7 10 ज़ा 70 -9 3 ज़ा 27 अपॉन में 30। -4 मल्टीप्लाई, अब 70 को 27 से माइनस कर लेते हैं। 70 27, तो 1 कैरी गया, 10 में से 7 गया, 7 8 9 10, 3 आ गया और यहाँ 6 बचा था, 6 में से 2 गया, 2 3 4 5 6, तो 43 आ गया। तो 43 लिख लेते हैं अपॉन में 30। अब ये कट रहा है तो काट लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 10 गया, 2 5 ज़ा 10। तो कितना आया? -2 मल्टीप्लाई 43 अपॉन में 15। अब इसे कर लेते हैं। 43 2 ज़ा कितना होता है? 43 2 ज़ा करके देखते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8, तो 86 हो गया। 43 2 ज़ा 86, माइनस का क्योंकि माइनस का साइन है, अपॉन में 15। तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड कर लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 आ जाएगा। अब 8 और 1 का एलसीएम 8 ही आएगा, करके देख लेते हैं एक बार। 8 1, तो 2 4 ज़ा 8, 1 ऐसे ही आ गया। 2 2 ज़ा 4, 1 ऐसे ही आ गया। 2 1 ज़ा 2 और 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 आ गया इसका एलसीएम। 9 मल्टीप्लाई 8 के टेबल में 8 1 बार में आता है तो लिख लेते हैं, प्लस ऐसा का ऐसे ही 3 मल्टीप्लाई 1 के टेबल में 8 कितने बार में आता है? 8 बार में, तो ये कर लिया। 7 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 3 ज़ा 24 अपॉन में 8, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। 7/3 मल्टीप्लाई 24 और 9 को प्लस करते हैं, 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33, तो 33 आ गया अपॉन में 8। अभी कट रहा है तो काट लेते हैं, ये कट जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, तो 11 और 7 है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 और 11 को। 7 और 11, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, तो 77 आ गया। 77 अपॉन में 8, तो ये है इसका आंसर। नंबर 7 का थर्ड कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे, तो कर लेते हैं। पहले 7 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम है 21 -4 मल्टीप्लाई 3 की टेबल में 21 कितने बार में आता है? 7 बार में, प्लस ऐसा का ऐसा ही 5 मल्टीप्लाई 7 की टेबल में 21 कितने बार में आता है? 3 बार में, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। मल्टीप्लाई 7/9, तो 7 4 ज़ा होता है 28, माइनस का क्योंकि माइनस का साइन है, प्लस 5 3 ज़ा 15 अपॉन में 21, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फिर से मल्टीप्लाई 7/9। अब 28 और 15 को माइनस करेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 28 और 15 को माइनस कर लेते हैं। तो 5 में से 8 गया, 5 6 7 8, तो 3 और 2 में से 1 गया 1, माइनस किया था क्योंकि हमने, तो 13 आ गया। 13 माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी डिजिट के आगे माइनस है, अपॉन में 21, मल्टीप्लाई 7 और 9, ब्रैकेट हटा लिया क्योंकि p/q की फॉर्म में आंसर आ गया था। तो 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे आ गया 31 1 ज़ा 31 माइनस का, और 9 3 ज़ा 27, तो ये है इसका आंसर। 3 1 ज़ा 3 और 7 ऐसे लिख देंगे। 7 1 ज़ा 7, तो 7 3 ज़ा 21, तो 21 इसका एलसीएम है।
अब क्वेश्चन नंबर 7 का 4th कर लेते हैं। तो इसमें पहले हम एलसीएम करेंगे। तो 4 और 20 का एलसीएम कर लेते हैं। तो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 और 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो इसका एलसीएम है 20। 5 ऐसे ही लिख लेंगे मल्टीप्लाई 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 5 बार में, माइनस ऐसा का ऐसे ही 6 मल्टीप्लाई 20 के टेबल में 20 1 बार में। अब ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, मल्टीप्लाई 8/11। तो 5 5 ज़ा 25 माइनस 6 1 ज़ा 6 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे 8/11। अब 25 और 6 को माइनस कर लेते हैं, 25 6 तो 15 आ गया, 1 कैरी गया यहाँ पे। तो 15 में से 6 माइनस करेंगे, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 9 और 1, क्योंकि 1 यहाँ चला गया तो 1 बचा था, तो 1 19 माइनस किया था हमने। तो इसका एलसीएम है 19 अपॉन में 20 मल्टीप्लाई 8 अपॉन में 11। तो ये 2 से कट जाएगा तो काट लेते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और 0। अभी भी कट सकता है, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो क्या आया 19 और 2 ज़ा 19 2 ज़ा कितना होता है 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी गया, 2 1 ज़ा 2 और 3 38। तो यहाँ आ गया 38 और 11 5 ज़ा 55। तो ये है इसका आंसर। नंबर 8 फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें हमें क्या करना है, ये लिखा है, अगर आपको ये समझना हो तो इसमें कमेंट्स में लिखिए, मैं बिल्कुल समझा दूंगी, वैसे इसके आंसर लिखे हुए हैं। हेलो कुकी स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें अपने क्वेश्चंस को और शेयर करें अपने परम मित्रों के साथ। थैंक यू।